फ्यूचर ऑफिसर्स। तो आज का जो हमारा वही बेसिक टारगेट है, 2 घंटे सीबीसी क्लास, 1 आवर आंसर राइटिंग, वही एनसीईआरटी, करंट अफेयर में मनरेगा वाला, और केबीसी में मगध, एसे में 6th डे 1 एसे एंड स्पेक्ट्रम रीडिंग करना, नेक्स्ट डे प्लान बनना, 8 आवर और एमसीक्यू प्रैक्टिस। बस उसी हम अभी पुराने ही टारगेट पे चल रहे हैं, जो कि बेसिक का टारगेट है ना। एडवांस लेवल का भी टारगेट धीरे धीरे बढ़ेगा और आज है डे 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी सी लेट हो गई है, लेट सही पर टारगेट की क्लास नहीं थी। तो चलिए हम अपने चलते हैं नेक्स्ट मतलब टारगेट की तरफ। सिर्फ रिवीजन ही किया था सीबीएसई क्लास का, जो कि 1.5 घंटे लगभग हुई है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ। उससे पहले थोड़ी सी डेली वर्क। मेरा जो सेकेंड टारगेट था वो आंसर राइटिंग 1 आवर का, वो मैंने लिख लिया। लेकिन आज मेरे को इसको लिखने में ना टोटल 1 आवर और 16 मिनट और 1 सेकेंड लगे हैं दोस्तों, क्योंकि ये टोटल 30 क्वेश्चन मैंने लिया था। और ये देखिए मैंने जो लिखा है आप लोग को भी ऊपर दिखा देती हूँ, है ना। ये क्वेश्चन है और इसमें टोटल मुझे लिखने में ना 1 आवर और 16 मिनट। मैं इसी फोन से ही टाइमर सेट करती हूँ ना, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। वैसे आज का टोटल पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में 15 मिनट कम है ही हुई है। खैर कोई बात नहीं, और कंटिन्यू करना है और इसे कंप्लीट पूरी तरीके से। देखिए 1 आवर और 16 मिनट आज मेरा ये नोटबुक भी खत्म हो गया, है ना। मतलब टोटल 2 नोटबुक ना खत्म हो चुके हैं इसमें, और एक तो इतनी मोटी थी। और ये तो अभी बज रहे हैं 2, यानी कि 2:10 15 होने वाली है ना। और मेरी पढ़ाई हुई सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे 29 मिनट्स की। और इसमें मैंने आज का जो मेरा टॉपिक था मनरेगा, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया। ये मनरेगा बीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए जैसे मतलब मनरेगा में जो नई नामाकरण हुआ है उनका नाम जी राम जी है ना। और विकसित भारत @2047 के साथ इसको क्या कर लिया गया है, सम्मिलित किया गया। और इसी तरीके से मतलब ये विधेयक ही आया है 2025 में, ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले मैंने पढ़ा कि यह क्या है। उसके बाद मनरेगा जी राम जी में बदलाव जो आया है, क्या क्या मजदूरी में वृद्धि हुई है, ऑनलाइन हाजिरी होगी, जियो टैगिंग होगी, उसके बाद आधार कार्ड आधारित भुगतान होगा, है ना। उसके बाद कार्य की जो गुणवत्ता उसमें सुधार होगी, इसका उद्देश्य में व्यापक बदलाव कौन कौन से आएंगे, इसके बारे में पढ़ा है। उसके बाद इसमें बताया गया कि किस तरीके से यह मतलब गुणवत्ता और डिजिटल आधारित ग्रामीण विकास योजना की ओर संचालित हो रही। जैसे मनरेगा क्या थे पहले, मांग आधारित थी, यानी कि जिनके पास रोजगार नहीं होता था वो जाके मांग लेते। प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इसमें फैक्ट आ सकते हैं, कौन सी सूची में इसमें बदलाव हुआ है, नवीनतम संशोधन क्या है, और कौन कौन सा प्रावधान नया आया है, और पहले पुराने कौन से प्रावधान थे, इसका उद्देश्य क्या है। और जो है ना जल कार्य पर जो व्यय का अनुपात है वो किस तरीके से बांटा गया, कि गंभीर ब्लॉक में कितना होगा, अर्ध गंभीर में कितना होगा, और सुरक्षित ब्लॉक में कितना होगा। और साथ में इसके वर्गीकरण के संदर्भ किसको लिया गया है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो एक रिपोर्ट आती है, गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2024 के आधार पर इसको क्या किया गया है, चेंज किया गया है। प्रगति की राह मतलब इसको आप लोग आगे की राह बोलते हैं ना। कौन कौन सी हो सकती है, एकीकृत योजना किस में, कृषि सिंचाई योजना में। और वाटरशेड जो कार्यक्रम चल रहा है उससे जुड़ाव करना, क्षमता का निर्माण करना, किस तरीके से जो इंजीनियरिंग होंगे और जो मतलब वहाँ के स्थानीय लोग होंगे उनको सिखाकर हम भूजल में कमी मतलब भूजल को अच्छी तरीके से फिर से भर सकते हैं ना। निगरानी एवं पारदर्शिता करना, स्थिरता पर ध्यान देना। और साथ में जो पुराना मनरेगा थी वो 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 से पूरी तरीके से लागू हो गया था। 12 अक्टूबर 2025 तक इसमें 741 जिला में लागू हो गए थे। और साथ में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित पंचायती राज विकास के माध्यम से, और ये मुख्यतः सफल माना जाता था। खैर आज का मेरा हो चुका है एसे राइटिंग का सेशन भी कंप्लीट, और इसको भी मैंने एक एसे लिख लिया है जो कि है टोटल 600 से 700 वर्ड में। ये आज का एसे था हमारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक होती है। और इसी पे मैंने ये एसे लिखा है। मैं इसलिए डेली लिखती हूँ क्योंकि चाहे टूटी फूटी ही क्यों ना हो, पर लिखना बहुत जरूरी है। और 6 पेज में लिखा है मैंने ये, है ना। टोटल 6 पेज में ही ऐसे 600 से 700 वर्ड में बोल रहा है, तो ये 1 पेज में तो 100 वर्ड आएगा ही आएगा। और साथ में एनसीईआरटी का मैंने आप लोग के साथ इसलिए शेयर नहीं किया क्योंकि पता है बहुत बेसिक है। आप लोग एक बार रीडिंग करोगे ना आप लोग खुद समझ में आएगा, बहुत ज्यादा बेसिक है। तो इसको शेयर करना मैंने इंपॉर्टेंट नहीं समझा, इसलिए शेयर नहीं किया है। और आज मेरा 1 2 3 4 और 5 टारगेट अभी कंप्लीट हुआ है। अभी 5 टारगेट मेरा बचा हुआ है। और देखिए ना एक टारगेट ये जो 8 आवर का ये कंप्लीट होने की तरफ ही जा रही है, बिकॉज ये तो इसी से कंप्लीट होगी ना, है ना। खैर कोई बात नहीं, अभी बहुत से टारगेट मेरे बचे हुए हैं। तो चलिए, और नेक्स्ट डे प्लान तो मैं साथ साथ ही बनाती चली जाती हूँ, बिकॉज इस साइड का मैंने जो जो कंप्लीट कर लिया उसके आगे कौन कौन सा करना है नेक्स्ट इधर कंप्लीट करते चली जाती हूँ। खैर ये ब्लॉग मिनी ब्लॉग में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 8.5 घंटे यानी कि आज का मेरा ये टारगेट भी होता है कंप्लीट। और साथ में एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिया था मैंने। अब सिर्फ मेरी एक ही टारगेट बच गई है, वो है स्पेक्ट्रम रीडिंग। खैर इसमें तो नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इसको भी करके ही सोना है। खैर आप लोग को गुड नाइट।